हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज जो मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ वो है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। मैं आप सब जानते हैं एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए, पुरुष के लिए दाढ़ी और मूंछ कितना महत्व रखते हैं। उनका पूरा मैनहुड, उनका पूरा पौरुष उनके दाढ़ी और मूंछों से ही डिपेंडेंट होता है। बट किसी कारणवश अगर आपकी दाढ़ी या मूंछें पूरी नहीं हैं तो आप किसी हीन भावना में ना आएँ। इसको पूरा ठीक किया जा सकता है और इसके लिए बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें आप एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन से जो हम बाल लगाते हैं, नॉर्मली हम सर के पीछे से लेते हैं डोनर एरिया की तरह, उससे बीड हम दाढ़ी और मूंछ का जो पूरा एरिया उसको कवर करते हैं। अगर पूरी की पूरी दाढ़ी और मूंछ का कवर करना है तो 3 से 3,500 ग्राफ्ट, 3,000 to 3,500 ग्राफ्ट की हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको हमको बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में इतने बाल लग सकते हैं। कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की। पहली बात, जो हम ग्राफ्ट ले रहे हैं बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में, वो अगर सिंगल ग्राफ्ट्स हैं, सिंगल फॉलिकल हैं तो बेटर है, बजाय डबल एंड ट्रिपल के। तो सिंगल फॉलिकल्स आर बेटर फॉर बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन। इस बात का हम ध्यान रखते हैं जब हम बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। सेकेंड, जो हम होल्स करते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वो हम बहुत पतली नीडल से करते हैं, 20 नंबर की या 22 नंबर की। और अगर हम स्कैल्प में होल्स करते हैं, सर पे होल्स करते हैं, तो 18G की नीडल, मोटी नीडल इस्तेमाल करते हैं या माइक्रो ब्लेड्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम पतली नीडल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि जो स्कारिंग हो चेहरे पे, जो निशान आए, वो कम से कम हो। जो हम एंगल बनाते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन का, जो बाल निकल रहे हैं, वो 30 से 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने बाल 90 डिग्री पे लगा दिए तो आपके बाल सब खड़े खड़े दिखेंगे, जैसे भालू का, रीछ का पूरा चेहरा होता है वैसा दिखेगा, जो देखने में बहुत ही ऑड लगता है। और बाद में फिर लोगों को ये सारे बाल निकलवाने पड़ते हैं लेज़र से या सर्जरी से, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाद में। तो जब आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो टीम से बात कर लें, कोशिश करें वो टीम कर रही हो बियर्ड ट्रांसप्लांट रेगुलरली, और वो एंगल का पूरा ध्यान रखें। 30 डिग्री से ज़्यादा का एंगल ना रखें जब बालों को इम्प्लांट किया जा रहा है, क्योंकि बाद में फिर वो बहुत अजीब लगते हैं। डायरेक्शन जो है बालों की, आप देखते हैं जो बियर्ड के बाल हैं उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जो बाल कान के यहाँ पर होते हैं वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, जो बाल नीचे आते हैं, मैंडिबल के पास आते हैं, चिन के पास आते हैं, वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ऐसे इन डायरेक्शंस का भी पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब हम बियर्ड ट्रांसप्लांट करते हैं। तो एंगल एंड डायरेक्शन का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में। दूसरी बात, जब हम बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो जो हम होल्स कर रहे हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए और उनकी प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब हम बाल लगाते हैं तो बाद में कॉबल स्टोनिंग होती है। कॉबल स्टोनिंग का मतलब जो स्किन है वो उबड़ खाबड़ होता है, उसको कॉबल स्टोनिंग बोला जाता है। तो ये बहुत कॉमन कंडीशन है कॉबल स्टोनिंग का होना बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो उस कॉबल स्टोनिंग को ठीक करने के लिए फिर हमको बाद में कई बार लेज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है या माइक्रो नीडलिंग है, उसके थ्रू फिर इस कॉबल स्टोनिंग को ठीक किया जाता है। तो इन बातों का हमें करते समय ध्यान रखना चाहिए। और बाद में कंडीशंस की ये चीज़ें हो सकती हैं, कॉबल स्टोनिंग हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हमको बाद में लेज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, अगर आपकी बियर्ड यानी कि दाढ़ी और मूंछ प्रॉपर नहीं है तो घबराएं नहीं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन, मुस्टैच ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। जो डिज़ाइन, जो शेप आप चाहते हैं उस शेप के अकॉर्डिंग की जा सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स लगेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ सकता है। और इसके रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में एक चीज़ ये है कि जो ग्राफ्ट्स हम लगाते हैं इनका टेकअप 80 to 90% है। सर में जब हम बाल लगाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उसमें 70% तक ग्राफ्ट टेकअप होते हैं। बियर्ड में ग्राफ्ट टेकअप ज़्यादा होता है, ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो फेस है इसकी ब्लड सप्लाई अधिक बेहतर है सर की ब्लड सप्लाई से। तो ये बातों का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है अगर आप इसको सही ढंग से करते हैं और इसका करते हैं। एक बात और जो डिफरेंट है, जब हम सर में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद हमें मिनॉक्सिडिल और DHT ब्लॉकर्स की बहुत लंबे समय तक लेने की ज़रूरत है। लेकिन बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में हमको इन दवाइयों को लंबे समय तक इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2-3 महीने भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसमें हमें DHT ब्लॉकर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए।
ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर हम चेहरे पे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बियर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हमें फिनेस्ट्राइड या ड्यूटाथेराइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक और डिफरेंस है बिटवीन स्कैल्प ट्रांसप्लांटेशन, बाल जो हम सर पे बाल लगाते हैं और जो चेहरे पे बाल लगाते हैं, उसके ट्रीटमेंट के अंदर ये एक फ़र्क है दोनों के ट्रीटमेंट में। सो फ्रेंड, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर. Please like and subscribe our channel. Thank you.